हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 27 के बारे में। ठीक है। और जिसकी भी आज पहली क्लास है, मतलब जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं ली है डेज़ की, जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आप वहाँ पे अपने डाउट्स, आपको जो भी है लेटेस्ट अपडेट जो भी होती है सब आपको मिलती रहे। ठीक है। इससे पहले जितने भी आपके हो चुके हैं, किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने कल कहा कि हम एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल करेंगे। अगर ज़्यादा लेंदी हो गया तो हम एक टॉपिक को छोड़ देंगे जिसको हम कल देखेंगे। ठीक है। एमएस वर्ड क्या होता है, सबसे पहले देखो, जो आपके एमएस ऑफिस है, ठीक है, जो आपका एमएस ऑफिस है ना, जिसके अंदर आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें आती हैं, वो है क्या। एमएस ऑफिस जो है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो, सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप्स के हो गए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो रूट निकल कर आ रही है वो कहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को मैंने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके जो भी ट्रांसलेटर हैं, यानी कि जो भी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, वो सारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारे आपके आ जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना है वो आपका सारा कहाँ पर आ जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। जितने भी आपके ड्राइवर हैं, लाइक आपको माउस का ड्राइवर चाहिए, वो आपने इंस्टॉल किया है, आपको जिन जिन का भी, जो भी आप एक्सटर्नली जो भी अटैच करवाते हो, और फिर उनका जो हार्डवेयर जो है, ड्राइवर जो है, आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सके ताकि आप उनको यूज़ कर सको। ठीक है। तो आपके जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, वो सारे आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। जिसे बिना ओएस के, बिना विंडो के जो है, अगर आप कंप्यूटर ले आए हो और आपने अपने कंप्यूटर में विंडो नहीं डलवाई है तो वो एक तरीके का डब्बा ही है। ठीक है। तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप काम नहीं कर सकते। तो इतना क्लियर है। अब आ जाओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या कहता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है कि जब यूज़र को लगता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है, जब लगता है यूज़र को मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ही वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। जैसे जैसे अगर मुझे अपने फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, तो अगर किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से मैं उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको डिलीट भी कर सकती हूँ। लेकिन मेरे फ़ोन या मेरे कंप्यूटर का उसके उसके मतलब चलने या ना चलने पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? जैसे एमएस ऑफिस, अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस नहीं है, या फिर आपके फ़ोन में भी एमएस ऑफिस नहीं है, तो क्या आप फ़ोन से बाकी चीज़ें करना बंद कर दोगे? आप फ़ोन आप वैसे ही यूज़ करोगे जैसे आपका नॉर्मली आप यूज़ करते हो। ठीक है। अगर आपको कुछ सर्च करना है, अगर आपको कुछ फ़ोन लगाना है, फ़ोन बंद करना है, आपको यूट्यूब देखनी है, आप आराम से अपने फ़ोन में सारे काम कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में, अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस नहीं है तो भी आप आराम से काम कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे एमएस ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यही है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि एमएस ऑफिस जो है वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एमएस ऑफिस जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूज़र अपनी मर्जी के हिसाब से अपने फ़ोन या कंप्यूटर में रखता है। ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आपको रूट पता चला कि जो एमएस वर्ड है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब एमएस सॉफ्टवेयर को जो है, एमएस वर्ड को जो है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो एमएस वर्ड को हम यूज़ क्यों करते हैं भाई? एमएस वर्ड को आप यूज़ करते हो इसलिए ताकि अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, या फिर अगर आपको कोई न्यूज़पेपर वगैरह करना है, या फिर आपको कोई बुक करवानी है, ठीक है, बुक लिखनी है, तो ये सारे काम आप कहाँ पर करवाते हो भाई? वर्ड में करवाते हैं। कहाँ पर करवाते हैं? वर्ड में करवाते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक तरीके का पैकेज है दैट प्रोसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लोलेस डॉक्यूमेंट। ठीक है। क्या बोल रहा है कि पैकेज दैट प्रोसेस टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लोलेस डॉक्यूमेंट। The word processor offers very useful features like speed, powerful editing, formatting features, permanent storage, graphics, object linking, embedding, spell check and mail merge etc. ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? लाइक स्पीड हो गई, पावरफुल एडिटिंग, आप अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग का फीचर आपको प्रोवाइड करता है, परमानेंट स्टोरेज करवाता है, ग्राफिक्स है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग है, एम्बेडिंग है, स्पेल चेक है, मेल मर्ज है, ये सारे जो फीचर्स हैं आपके एमएस वर्ड में आपको मिलते हैं। एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली फिट द टाइप टेक्स्ट विद इन द स्पेसिफाइड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है। जो वर्ड प्रोसेसर है ना, वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, जो भी आप टेक्स्ट जो है टाइप करते हो, या फिर लेफ्ट में या राइट मार्जिन के साथ। द फीचर्स इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा फीचर्स है जिसमें आप जो टेक्स्ट है लेफ्ट और राइट जो अपने आप मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, वर्ड रैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, वर्ड रैपिंग। क्लियर है इतना। मार्जिन कैन 4 टाइप, मार्जिन जो है वो आपका 4 टाइप का हो सकता है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ठीक है, तो ये आपका पेज है, ये आपने लेफ्ट में कुछ छोड़ा, ये आपने ऊपर टॉप में कुछ छोड़ा, ये नीचे कुछ छोड़ा और ये साइड में कुछ छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सब जगह छोड़ दिया, तो यहाँ पर बीच में आप लिख रहे हो, बाकी सके क्या है, मार्जिन। ठीक है, और इस टाइप के मार्जिन को आप क्या कहोगे भाई, इस टाइप के मार्जिन को आप गटर मार्जिन कहते हो। क्या कहते हो भाई, गटर मार्जिन। ठीक है, अब गटर मार्जिन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। गटर मार्जिन आपका क्या होता है, जब आपने कोई भी बनाया है, ठीक है, गटर मार्जिन यही होता है कि जब आप साइड साइड में आपका छूट जाए, तो जब आप उसको बाइंडिंग करवाते हो, तो बाइंडिंग करवाते वक्त ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल यहाँ से मैंने पेज लिखा है तो आपका बाइंडिंग में ही निकल जाएगा, तो इसलिए जो है ये साइड का मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि आप बाइंडिंग करवाओ तो आपका जो टेक्स्ट है वो कहीं पर भी लॉस्ट ना हो। ठीक है, आपको पूरा टेक्स्ट आपका मिल जाए। ठीक है, क्लियर है भाई। हाँ जी, अब थोड़ा सा और देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंट। जो डिस्टेंस है कहाँ का, टेक्स्ट बाउंड्रीज का और पेज मार्जिन, इसको आप क्या कहोगे, इंडेंट कहोगे। द इंडेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, तो जो आपका इंडेंट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपका इंडेंट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद देखो, द टेक्स्ट लेआउट, the word paragraph can be formatted through paragraph button or format menu and the borders can be applied through border and shading option of the format menu। ठीक है, उसके बाद देखो, the page formatting in word can be controlled through page setup option of file menu। the header and footer can be created and formatting using header and footer option ऑफ द व्यू। ठीक है, तो हेडर होता है, फुटर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, तो नॉर्मल है, डेली यूज़ में आप यूज़ ही करते हो। तो ये था एक तरीके का आपका MS वर्ड। थोड़ा और देखो क्या बोल रहा है, इन वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन आइदर बी प्रिंटेड। वर्ड में जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाते हो, थ्रो प्रिंट बटन ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार, थ्रो द प्रिंट ऑप्शन ऑफ द फाइल मेन्यू, द हेल्प इज अवेलेबल इन वर्ड थ्रो द हेल्प मेन्यू। इन वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर कैन बी चेक्ड आइदर थ्रो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन ऑफ टूल्स मेन्यू। ठीक है, तो स्पेलिंग जो आप चेक करवाते हो वो आपका जो टूल मेन्यू है वहाँ से आप स्पेलिंग को चेक करवा सकते हो। ऑटो करेक्ट फीचर्स ऑफ वर्ड कन्वर्ट, ऑटो करेक्ट फीचर्स आपको मिलता है शॉर्ट हैंड इनटू लॉन्गर स्ट्रिंग्स। यू कैन क्रिएट योर ओन ऑटो करेक्ट एंट्रीज बाय क्लिकिंग टू ऑटो करेक्ट कमांड टू टूल मेन्यू। ठीक है, तो आप खुद की जो है ऑटो करेक्ट एंट्रीज को क्लिक करवा सकते हो कमांड टूल मेन्यू में जाकर। ठीक है, उसके बाद जो है टेबल्स कैन बी इंसर्टेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। जो टेबल्स हैं वो कहाँ पर इंसर्ट की जाती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की जाती हैं। तो टेबल बटन ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार एंड कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू द टेबल ड्रॉप मेन्यू। In MS Word, the mail merge involves two files, main document and data source file to produce the merged document. The main document and data source can handle through mail merge option of tools menu। ठीक है, हाँ जी, ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको देख लेते हैं। हाँ जी, अब थोड़े शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। सबसे पहले देखो, Ctrl+W। Ctrl+W जो है हम यूज़ करते हैं कंट्रोल द एक्टिव विंडो या डॉक्यूमेंट। जो भी आपने विंडो ओपन कर रखी है या जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है उसको क्लोज करवाने के लिए। Ctrl+Z आप यूज़ करते हो अंडू एक्शन के लिए, यानी कि जो भी आपने कर दिया है उसको वापस पहले जैसा करने के लिए। Ctrl+Y जो लास्ट वाला जो आपका एक्शन था उसको रिपीट करवाने के लिए। Ctrl+S जो है, Ctrl+S से सेव करवा सकते हैं। Ctrl+P से जो है हम प्रिंट करवाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। Ctrl+K जो है आप हाइपरलिंक के लिए यूज़ करते हो। Alt+Right से जो है आप यूज़ करते हो गो फॉरवर्ड वन पेज। Ctrl+C से आप कॉपी करवाते हो। Ctrl+V से आप पेस्ट करवाते हो। Ctrl+Shift+A से जो है आप फॉर्मेट करवाते हो ऑल लेटर्स एज कैपिटल, कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएं। Ctrl+V से जो है आप अप्लाइज और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग। Ctrl+I से जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर इटैलिक में है तो है उसको आप रिमूव करवा सकते हो। ठीक है, Ctrl+=to से जो है आप यूज़ करते हो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटिक स्पेसिंग। ठीक है, अब सबस्क्रिप्ट क्या होती है यहाँ से थोड़ा सा समझ लो सबस्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, सबस्क्रिप्ट होता है कि जैसे आपने लिखा एक्स के नीचे जो वर्ड लगता है दैट इज X3। ठीक है, तो या फिर लोग के नीचे आप 2 लगाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से किसी वर्ड के नीचे जो है वैल्यू नीचे लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है,
उसके बाद F1 आप यूज़ करते हो ओपन हेल्प के लिए, F4 आप यूज़ करते हो रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड वर्ड, ठीक है। F5 जो है आप ओपन करते हो फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, या फिर आप रिफ्रेश के लिए भी F5 का यूज़ करते हो। F7 जो है आप स्पेल चेक, ग्रामर चेक, सिलेक्टेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो स्पेल चेक और ग्रामर चेक के लिए आप F7 का यूज़ करते हो और F12 का आप यूज़ करते हो सेव एज के लिए, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देखो सबस्क्रिप्ट तो आ गया लेकिन सुपरस्क्रिप्ट नहीं आया। सुपरस्क्रिप्ट आपका क्या होता है एक बार वो देख लो, फिर उसके बाद उसका शॉर्टकट देखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट होता है किसी वर्ड के ऊपर, जैसे आपने लिखा है x2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो किसी अक्षर के ऊपर लगना दैट इज सुपरस्क्रिप्ट, किसी वर्ड के नीचे लगना दैट इज सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट होगा वो होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो ये होता है आपका शॉर्टकट सुपरस्क्रिप्ट का, और सबस्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है। क्लियर है भाई। इसके बाद हम कुछ थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा थ्योरी में समझ आ सके, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन आए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल कितनी बार होती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल कितनी बार होंगी भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल कितनी बार होती है, 5। कितनी बार होती है भाई, 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देख लो। टाइटल बार, अब टाइटल बार में जो है आपके 3 कंट्रोल बटन होते हैं। कौन से, अगर क्वेश्चन आ जाए कि टाइटल बार में आपके कितने कंट्रोल बटन होंगे या कितने कंट्रोल बटन होते हैं, तो 3 बटन होते हैं। कौन से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। देखा होगा आपने, मिनिमाइज के लिए, मैक्सिमाइज के लिए और ये आपका क्लोज के लिए, ठीक है। तो क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंट्रोल बटन, ठीक है। सेकेंड बार है आपकी मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको पता ही है, जिसमें आपके होम, इंसर्ट, रिव्यू, प्रीव्यू, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका मेन्यू बार हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रूलर बार। क्या होती है, रूलर बार, ठीक है। रूलर जो बार होती है जिसमें आप स्केल की तरह आपको पता चलता है कि क्या कितना जो है छोड़ना है, कितना मार्जिन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आती है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार वही ऊपर से नीचे जाने के लिए, ठीक है। और नीचे रहती है आपकी स्टेटस बार। नीचे आपकी कौन सी बार रहती है भाई, स्टेटस बार रहती है। तो 5 हो गए आपके। कौन कौन सी बार हो गई, टाइटल, मेन्यू, रूलर, स्क्रोल और आपका स्टेटस। क्लियर है। हाँ जी। अब स्टेटस जो बार होती है ना आपकी, जो आपकी स्टेटस बार होती है, वहाँ पर जो है आपका क्या रहता है, वहाँ पर आपको पता चलता है कि कितना मिनिमाइज़ करते हैं, कितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, तो 10%, मिनिमाइज तो 10% और मैक्सिमाइज जो है वो 500% तक आप टेक्स्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड आपका रहता है वो रहता है 100% पर, ठीक है। मतलब स्टैंडर्डाइज तो इतना रहेगा, उससे आप कम ज़्यादा जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम जो है वो 500% तक रहता है, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसके बाद जो है कुछ चीज़ें और अब देखो पेज अलाइनमेंट। पेज अलाइनमेंट के बारे में देख लेते हैं। पेज अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे आपका लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है और इनका जो शॉर्टकट है वो क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका ये 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। तो लेफ्ट और राइट पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट का जो होगा आपका कंट्रोल प्लस L, ठीक है, और राइट का आपका कंट्रोल प्लस R, ठीक है। तो मैनुअली जो है आपका 1 से लेके 1638 तक जो है आप पेज अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो 4 टाइप का होता है, लेफ्ट, राइट, और थर्ड जो है आपका थर्ड हो जाएगा आपका जस्टिफाई, और 4 हो जाएगा आपका सेंटर, ठीक है। लेफ्ट, राइट, सेंटर और आपका जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, जिसको आप कंट्रोल प्लस J बोलोगे, ठीक है। और सेंटर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस E, ठीक है। सेंटर से आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस E। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद जो है ड्रॉप कैप क्या होती है। ड्रॉप कैप आपकी क्या होती है भाई, ड्रॉप कैप इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप कैप एक ऐसा वर्ड होता है आपका स्टार्टिंग में जो आपका कैपिटल होता है, ठीक है। जैसे आपके न्यूज़पेपर में आपको देखा है ना, इस तरीके से हेडिंग होती है और फिर उसके साइड में जो है लाइंस लिखी होती हैं, ठीक है।
तो मिनिमम जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 लाइन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप कैप ऐसा होता है जिसका पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद देखो गटर मार्जिन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मार्जिन है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ये मार्जिन है, ठीक है, तो जो ऊपर वाला है यहाँ से जो ऊपर नीचे साइड का जो रहता है ना मार्जिन, तो ऊपर वाला जो मार्जिन होता है वो आपका 1 इंच का रहता है, ये आपका 1 इंच का रहेगा, ठीक है। और ये साइड वाला मार्जिन होता है 1.25 इंच, ठीक है। तो ये वाला आपका 1.25 इंच और ये वाला आपका 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच और ये आपका 1.25 इंच, ठीक है। तो ये होता है आपका मार्जिन, और इसमें आप गटर मार्जिन भी कह सकते हो। तो बाइंडिंग के लिए जो छोड़ी हुई जगह होती है वो आपकी गटर मार्जिन कहलाती है। क्लियर है भाई? क्लियर है? कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो स्पेल चेकिंग हम कर ही चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, कुछ एक्सटेंशन देख लो, क्या क्या एक्सटेंशन होते हैं आपके। नोट पैड के लिए आप यूज़ करते हो type.txt, पेंट ब्रश के लिए आप यूज़ करते हो painting.bmp, वर्ड के लिए आप doc, ठीक है। तो देखो डॉक जो था वो आपका 2007 से पहले था, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब जो है आप इसके पीछे एक्स लगा देते हो क्योंकि 2007 के बाद जो विंडोज़ हैं उसमें क्या आपका क्या अटैच हो गया, XML अटैच हो गया, ठीक है। तो एक्सेल में भी जैसे आप XLS यूज़ करते थे, अभी जो है आपको एक्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पावर पॉइंट में, ठीक है, PPT एक्स आ जाएगा। ऐसे ही जो है आपका डॉक में डॉक एक्स आ जाएगा। तो अगर पूछे 2007 से पहले, तो 2007 से पहले का होगा डॉक और 2007 के बाद होगा एक्स। क्लियर है भाई? ठीक है। एक्सेल का हो जाएगा 2007 से पहले XSL हो जाएगा और 2007 के बाद जो है यहाँ पर एक एक्स और आ जाएगा XML का, ठीक है। ऐसे ही पावर पॉइंट का डॉट PPT जो है वो 2007 से पहले और 2007 या 2007 के बाद जो है आपका होगा PPTX, ठीक है। अब डेटाबेस का DBM, MDP और एग्जीक्यूटेबल का हो जाएगा EXE गेम, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ वैलिड फाइल नेम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में जो है इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मल है तो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं MS Excel के बारे में। MS Excel जो है, MS Excel में आप क्या पढ़ते हो, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, स्प्रेडशीट जो वर्कशीट होती है वो एक तरीके का एक सेम ही है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट इज सॉफ्टवेयर दैट लेट्स वन आइदर कैलकुलेट, मैनिपुलेट, एनालाइज सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और वर्कशीट क्या होती है, ग्रिड ऑफ सेल होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम। तो एक तरीके का जो है आपका रो और कॉलम का जो कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, वर्कशीट में आ जाएगा जिसमें आपके रो एंड कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन वर्कशीट। वर्कशीट में जो है हम 3 टाइप का डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया भी था कि कौन से वर्कशीट में जो है डेटा एंटर नहीं होता, तो नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज हो सकते हैं, करेक्टर नहीं होता। ऑप्शन में आपका करेक्टर था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप का डेटा हम एंटर करवा सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज। और शेल कैन बी रेफर्ड इन 3 वेज, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सेल देख लेते हैं कि सेल क्या है, ठीक है। देखो आपने टेबल देखी है, टेबल आपकी क्या होती है, रो और कॉलम, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है एक तरीके का टेबल है जिसमें आपकी ये है, ये आपके कॉलम है और ये आपकी क्या है, रो है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर वाला जो डब्बा है, ये जो स्क्वायर टाइप डब्बा है, ये आपका क्या है, सेल। ये आपका ये वाला क्या है, सेल। ये वाला क्या है, सेल। तो कितने सारे इसके अंदर सेल हो गए। तो ये जो स्क्वायर टाइप डब्बा होता है जो रो और कॉलम से मिलके बनता है, तो ये आपका क्या हो जाता है भाई, सेल हो जाता है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा है कि जो सेल है उसको आप 3 वेज में रेफर कर सकते हो, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स। सेल कैन बी एडिटेड आइदर ओवर राइटिंग और पार्शियली मॉडिफाइड बाय सेल कंटेंट, और रेंज कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग माउस और कीबोर्ड। क्लियर है भाई? हाँ जी। अब देखो जैसे वहाँ पर जो है आपकी बार थी, यहाँ पर भी जो है आपकी 5 बार होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक 5 बार होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो होती है आपकी टाइटल बार हो गई, ठीक है, टाइटल बार हो गई जिसमें आपके 3 कंट्रोल बटन हो गए। उसके बाद आपकी फॉर्मूला बार हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी फॉर्मूला बार, मेन्यू बार, ठीक है। तो मेन्यू बार, देन फॉर्मूला बार, ठीक है, आपकी स्क्रॉल बार, आपकी स्टेटस बार, ठीक है। और जहाँ पर आपकी फॉर्मूला बार होती है, जहाँ पर आपकी फॉर्मूला बार होती है उसी के साइड में आपका एक होता है नेम बॉक्स,
क्या होता है भाई, नेम बॉक्स। और उसमें आप क्या करवाते हो, एक्टिव सेल का जो है एड्रेस आप दिखाते हो कि भाई कहाँ पर जो है आपका काम हो रहा है, तो वहाँ पर एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो आपको शो अप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेटस बार होती है, यहाँ पर जो एक्सेल में आपकी जो स्टेटस बार होगी, तो वहाँ पर जो आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है वो देख लो क्या होगा। तो मिनिमाइज तो आपका वही 10% रहेगा जैसे वर्ड में था, लेकिन अगर मैक्सिमाइज की बात करें तो यहाँ पर हम 400% मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और वहाँ पर आपका 500 था, लेकिन एक्सेल में जो आप 400% मैक्सिमाइज कर सकते हो। स्टैंडर्ड जो है आपका वही 100% रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में भी मिनिमाइज 10% और मैक्सिमाइज 500%, और वर्ड में भी 500%, लेकिन एक्सेल में ही जो है आपका मैक्सिमाइज आप 400% कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और एक्सेल में जो आपका फॉर्मूला है वो आपका स्टार्ट होता है इक्वल टू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं, रेंज कैन बी आइदर थ्रू कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन और बाय ड्रैगिंग द फाइल हैंडल, ठीक है। रेंज कैन बी मूव्ड आइदर थ्रू आउट एंड पेस्ट ऑपरेशन बाय ड्रैगिंग द रेंज बॉर्डर। Range can be cleared through edit clear command. To erase everything from a worksheet, select all the cell in the worksheet and then use edit clear or all. To save a worksheet, use file save command. To open a workbook, use file open command, ठीक है। To insert a cell, अगर आपको कोई सेल इंसर्ट करनी है, रो और कॉलम इन वर्कशीट, यूज इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जनरल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, जो भी आप अरेंजमेंट करते हो डेटा का, वो आपका क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके की डेफिनेशन जो है वो आ सकती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा और देख लो। इसके बाद जो है पावर पॉइंट हम कल करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको जो है और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर आउट होंगी, ठीक है। अब देखो फॉर्मेटिंग जो है वो डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल सेल वैल्यू, ओनली अपीयरेंस चेंज, ठीक है। फॉर्मेटिंग पर इज परफॉर्म्ड इन MS एक्सेल थ्रू ऑप्शन अवेलेबल इन फॉर्मेट मेन्यू। चार्ट आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो चार्ट होते हैं वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में होंगे, जिसको आप वर्कशीट डेटा कहोगे। वेरियस चार्ट टाइप इन MS एक्सेल आर एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। चार्ट इन MS एक्सेल सेव इन 2 वेव्स, एम्बेडेड चार्ट और चार्ट शीट, ठीक है। तो MS एक्सेल में जो चार्ट है वो आप 2 तरीके से सेव करवा सकते हो, एम्बेडेड और चार्ट शीट। Embedded chart is a chart object that is placed on a worksheet and saved with that worksheet. Chart sheet is a sheet in workbook that contain only a chart. Chart are created using chart wizard, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसके भी हम शॉर्टकट देख लेते हैं भाई, इसमें तो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए, एक्टिव सेल में आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। नेम बॉक्स में आप एक्टिव सेल करते हो। अगर क्वेश्चन आए इस तरीके से 2016 और 2003, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए 2016 के बाद रो और कॉलम जो है आपके कितने थे, ठीक है। तो 2003 में जो आपके रो थे वो कितने थे, 66536, ठीक है। और कॉलम कितने थे भाई, 256। तो आपकी रो ज़्यादा है और कॉलम कम है, ठीक है। 2003 का डेटा है ये। और 2016 के बाद जो आपकी रो हैं वो हो गई हैं 10,48,576, ठीक है। 1,48,576, और रोज़ हैं आपकी 16,384, ठीक है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी रोज़ हैं, इतने कॉलम हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन तो बता ही दिया है कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है पावर पॉइंट का, ठीक है। तो पहले हम पावर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे XLS से, 2007 से पहले। 2007 से पहले हम रिप्रेजेंट करते थे XLS से, ठीक है। लेकिन 2007 और 2007 के बाद अगर क्वेश्चन आ जाए 2007 से पहले जो है एक्सेल, वो जो फाइल एक्सटेंशन था वो क्या था, तो ये था। 2007 के बाद जो फाइल एक्सटेंशन था वो क्या था, XLS, और साथ में क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर जो है XML को ऐड कर दिया गया था। किसको ऐड कर दिया था, XML को, इसलिए XML का क्या आ गया था, X आ गया था सबके अंदर, ठीक है। क्लियर है भाई। तो बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल में जब आप सेव करोगे तो बुक 1 के नाम से सेव होती है, और वर्ड में सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सेविंग होती है। हाँ जी, और देखो एक है आपका
प्रायोरिटी के आधार पे जो है आप किस तरीके से करते हो, मतलब जैसे आप मैथ्स में बोर्ड मास फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, कौन सा करते हो, बोर्ड मास, ठीक है। ऐसे ही जो है कंप्यूटर के अंदर सॉरी एक्सेल के अंदर आपके फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि एक्सेल में आपका यही काम रहता है। तो सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी और सबसे लोअर प्रायोरिटी किसकी है वो देखो। सबसे हायर होगी आपकी परसेंटेज की और सबसे लो होती है आपकी नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो एक बार प्रायोरिटी देख लेते हैं। सबसे हायर प्रायोरिटी हो गई आपकी परसेंटेज की, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर आपका एस्ट्रिक वाला जैसे मल्टीप्लाई, फिर आपका डिवाइड, फिर आपका जमा, फिर आपका घटा, फिर आपका इक्वल टू, फिर आपका लेस देन, फिर इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन, फिर आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर आपका आ जाएगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो सारे साइन, सबसे लेस प्रायोरिटी नॉट इक्वल टू की है और सबसे हायर प्रायोरिटी आपकी परसेंटेज की है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लोअर प्रायोरिटी एक्सेल में किसकी होती है, सबसे हायर किसकी होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेल जो है वो आप क्यों यूज़ करते हो, ताकि जो आप फॉर्मूला वगैरह, टेबल वगैरह, अगर आपको डेटा अपना अच्छे से अरेंज करवाना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई, आपके एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारे आज के 2 टॉपिक ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चंस करोगे तो आपको जो है बाकी सारी और भी चीज़ें जो है नई नई देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि जो है बाकी बच्चों का भी भला हो सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करो, लाल बटन पे क्लिक करो, ताकि ऐसे ही वीडियो आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।